गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, यह प्रत्यय किस में नहीं। प्रत्यय लगते हैं शब्द के पीछे, ये याद रखना, या अंत में। और ये क्या होते हैं, शब्दांश। ये दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। ये लगते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में, और अव्यय में भी लग जाते हैं, तद्धित। ठीक है, याद रखना। या जब भी प्रत्यय लगेगा ना, तो इससे पहले वाला आधा हो जाएगा, इससे पहले वाला वर्ण आधा हो जाएगा। देखो ये आधा आ रहा है, ये आधा आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये, ठीक है। और धीर से बनता है धैर्य, और मंगल से बनता है मांगल्य। तो इन दोनों में है, तो आंसर हो जाएगा ये। अब देखो इसमें क्या है, इसमें तो स्वर संधि है, स्वर में भी दीर्घ स्वर संधि है, हिमधन आल है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखो कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं, छोड़ो वो। पुल्लिंग कौन सा है, वस्तु अच्छी है, ऋतु अच्छी है, मंगल अच्छा है। देखो ये अच्छा है, इसके साथ क्या निकल रहा है, अच्छा है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखो, भगवान बुद्ध को भी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, रेखांकित पद में व्याकरण की दृष्टि से बताना है। देखो बुद्धत्व क्या है, बुद्धत्व है भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन ये आता है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, 5, ये याद रखना। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा ये किस में होती है, अनेक। जैसे कि आपसे कह दिया मैंने, लड़का, लड़का क्या है, जाति। ठीक है, अनेक हो सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, अधिक का विलोम होता है, अधिक का क्या होता है, न्यून। अधिक का होगा न्यून। अब इसमें एक और दो मत लगा देना, कम का ज़्यादा होता है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, अधिक का न्यून होगा। आंसर होगा बी। अच्छा लगा क्वेश्चन तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। दुष्ट का पर्यायवाची क्या नहीं है, दुष्ट का खलु नहीं होता, क्योंकि दुष्ट का क्या होता है, खल होता है। इसमें छोटे की बात लग रही है, ये गलत है। धूर्त सही है, सठ सही है। कहते हैं ना, दुष्ट बहुत ही दुष्ट आदमी सठिया गया है। पामर सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, मैं पत्र के द्वारा आपको सूचित करूंगी। किसके द्वारा सूचित करूंगी, पत्र के द्वारा। तो ये क्या कह रहा है, संबंध बता रहा है ना, के द्वारा क्या बता रहा है, संबंध। वैसे भी एक चीज़ याद रखना, जितने भी कारक आते हैं ना, कारक या परसर्ग, वो सब संबंध में आते हैं। किसमें आते हैं, संबंध में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीत, परिमाण। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, क्रिया विशेषण की कितनी संख्या, कितनी है, इनकी संख्या है 11। कितनी है, 11। या ऐसे समझ सकते हो कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं, प्रकार समझो, संख्या मत समझो इनकी। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं, 11। ठीक है, ये याद रख लेना। और काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। कवि या लेखक के उपनाम या रचना का नाम आदि शीर्षकों को किस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। देखो मैंने कहा रामधारी सिंह दिनकर, तो मैं एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा, तो ये कहते हैं इकहरा उद्धरण में। ठीक है, विराम चिन्हों की संख्या 20, एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के। बताएं कामता प्रसाद गुरुजी ने। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज, और ये होता है योजक, थोड़ा बड़ा कर देंगे निर्देशक। निर्देशक का यूज पता है कहाँ करते हैं, नाटक वगैरह में। इसे कहते हैं पाद बिंदु। ये होता है उपविराम या अपूर्ण विराम, और ये होता है त्रुटिबोधक। इतना याद रख लो, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, वर्तनी की शुद्ध दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है। तो इसमें शुद्ध कौन सा बताओ, शुद्ध कौन सा नहीं है, ये बताना है। इसमें शुद्ध कौन सा नहीं है, तो देखो प्रमाण। प्रमाण में जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं ना, तो प्रामाणिक बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रामाणिक। तो इसमें प्रामाणिक आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, चांद का पर्यायवाची क्या होता है, हिमांशु, हेमांशु, शशि, ये सब होता है। कलाधर, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देखो अनुग्रह तो सही लिखा है, ये अनुग्रहित लिखने को कहे ना, अनुग्रहित, अनुग्रहित। ये फिर ना री आ जाता है इसमें जब हित जुड़ता है, तो ये याद रखना, आंसर है डी। नेक्स्ट। साहित्य में कौन सा प्रत्यय है, साहित्य में कौन सा प्रत्यय, तो मैंने क्या बताया था आपको, या प्रत्यय जुड़ता है तो इससे पहले क्या आ जाता है, आधा। तो या प्रत्यय है इसमें। ठीक है, याद रखना। ये देखो आधा आ रहा है ना, तो क्या है, ये हो जाएगा या प्रत्यय। नेक्स्ट, एक सेकेंड। अच्छा चलो इसे यहीं पे छोड़ते हैं, और इसको ना थोड़ा सा और आप लोग भी कंफर्म कर लेना। वैसे मेरी तरफ से बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमात्मा शब्द में संधि बतानी है। देखो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर के होते हैं 5 वेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयाति। ठीक है, परम है जो आत्मा, परम प्लस आत्मा, परमात्मा। दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है। ठीक है, याद रखना। यण संधि में या और वा से पहले अधूरा वर्ण आता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट। नेक्स्ट है जीवन पर्यंत। देखो पर्यंत का मतलब होता है आ, पर्यंत कभी भी आ जाए तो उसके बदले लगा देना आ,
तो आजीवन को कहते हैं जीवन पर्यंत, आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, आजीवन में कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास, क्योंकि इसमें क्या उपसर्ग आ रहा है, आ। ठीक है, अव्ययीभाव में पहला या पूर्व पद प्रधान होता है, ये भी याद रखना। और पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होता है, 4। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 6। नेक्स्ट है सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है। सुंदर, देखो सुंदर होता सुंदर लड़का, तो वो हो जाता विशेषण, और सुंदरता क्या है, भाव। सुंदरता क्या है, भाव। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है, कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है परिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परिधन बार, परिधन बार, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है, तो शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के बताए गए। कौन कौन से बताएं भैया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो देखो अंधेरा, अंधेरा में क्या आ रहा है, चंद्र बिंदु आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो ये क्या होता है, सदैव तद्भव होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अंधेरा का क्या बन जाएगा, अंधकार बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, आग, आग का क्या बन जाएगा, अग्नि, आग का क्या बन जाएगा, अग्नि, तो ये भी क्या है, तद्भव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी नहीं होगा, इसका डी होगा। इसका क्या हो जाएगा, आंसर डी। कबड्डी भी क्या है आपका, तद्भव है, आंसर हो जाएगा डी। इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अयोग्य व्यक्ति को पैसा मिलना, मुहावरे का अर्थ बताना, तो मुहावरे के पीछे क्या आता है, ना आ रहा है ना ये सब, और ये क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, ये याद रखना। और ये क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, लक्षणा शब्द शक्ति है। तो क्या होता है, अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को पैसा मिलना मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट, आश्चर्यचकित रह जाना मतलब अचंभे में पड़ जाना, कभी कभी अचंभे में पड़ जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रख लो साथ में, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, कहते हैं संज्ञा पदबंध, सर्वनाम, विशेषण, ये इस तरीके से 5 प्रकार के होते हैं पदबंध। ठीक है, उपवाक्य कभी पूछ ले कि उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को अलग से याद रखना। नेक्स्ट, भारत शब्द, भारत में वचन बताना है, तो नित्य एक वचन। देखो भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा ना एक वचन में आती है वैसे भी, आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, वचन 2 बताएं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, याद रखना। और संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा संस्कृत में 3 होते हैं वचन या नहीं होते हैं, ये आप लोग कंफर्म करना। बादल खूब गरजते हैं परंतु वर्षा नहीं हुई, किंतु, परंतु, और, एवं बताता हूँ, किस में आते हैं, संयुक्त में आते हैं, याद रखना। मिश्र में क्या आता है, की, जो, सो, ज्यों त्यों। साधारण वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय, ये किसके आधार पर होते हैं, ये रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। ठीक है, ये संध्यार्थक किसके आधार पर, अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, बाकी के 8, आंसर है बी। नेक्स्ट है, किसान दिन रात परिश्रम करते हैं, इस वाक्य में उद्देश्य बताना है, तो देखो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। जो कर्ता होता है ना, वो आपका उद्देश्य होता है, कर्ता क्या होता है, उद्देश्य, तो किसान क्या है यहाँ में, उद्देश्य, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, यह बरगद का भाई है, बरगद का भाई है, मैं काल बताना है, किसका भाई है, बरगद का भाई है, तो वर्तमान की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। ठीक है, आंसर है बी। नेक्स्ट, अभी देखो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें सबसे प्रदूषित देश बताया गया है बांग्लादेश को, आंसर हो जाएगा बी। बांग्लादेश के साथ हम संप्रीति अभ्यास करते हैं, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, इसमें से अभी किस राष्ट्रीय उद्यान को सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, तो कौन सा बन गया है, काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है, असम में, असम में। और कौन सा है, मानस भी है। ठीक है, टिब्रू सोखो भी अब ये है। ठीक है, ये याद रखना। काजीरंगा किसके लिए फेमस है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, ये याद रखना। राजा जी कहाँ पे, राजा जी है उत्तराखंड में, किसके नाम पे पड़ा है, राजगोपालचारी, जो अपने पहले कौन थे, इंडियन कौन थे बताओ, ये अपने राजा जी कौन थे, राजगोपालाचार्य, ये आप बताना अगर बता सको। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पे बताओ, जिम कॉर्बेट पार्क है कहाँ पे, उत्तराखंड में, इसे ही क्या कहते हैं, हेली नेशनल पार्क। यहीं से 1973 में क्या बाघ परियोजना चालू हुई थी। ठीक है, याद रख। अच्छा, ये कोई पूछ ले कि बाघ से पहले अपना राष्ट्रीय पशु क्या था, तो शेर था, ये भी याद रखना। सतपुड़ा कहाँ पे, सतपुड़ा है मध्य प्रदेश में, ये याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक जारी हुआ है, इसमें शीर्ष पे राजस्थान, आंसर हो जाएगा ये। राजस्थान में राज्यसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीटें 10, लोकसभा की कितनी है बताओ, लोकसभा की सीटें 15, कितनी है, राज्यसभा की याद रखो, राज्यसभा की 10 है, इतना याद रख लो, ये पूछा गया है, रीट में पूछा गया है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अभी देखो भारत अक्षय ऊर्जा के मामले में दुनिया के 4थे स्थान पे है, किसके 4थे स्थान। अगर पूछ रहे सोलर में कितने, कौन से स्थान पे, 5वें स्थान पे। और इंटरनेशनल सोलर एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में। ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था, आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अभी देखो हैंडबुक फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल किसने जारी की है, तो ये नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम,
अध्यक्ष होते हैं अपने प्रधानमंत्री। कब चालू हुआ था? 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आया था। ठीक है, आंसर है सी। नेक्स्ट है अभी कहाँ पे बंगस आवाम मेले का उद्घाटन हुआ है? जहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे खीर भवानी मेला भी लगता है। समर कैपिटल इसकी क्या है? श्रीनगर है, और विंटर कैपिटल जम्मू है। तो ऐसे याद रखो, बेंगस में आ रहा है BAN बैन, तो बहुत ज़्यादा बैन कहाँ पे लगता है? जम्मू कश्मीर में। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, लद्दाख में 42 में रामसर साइड तसोकर झील बनी थी, याद रखना ही। ठीक है, और राहीदे कहाँ पे पहना जाता है? राहीदे पहना जाता है हिमाचल में। ये ड्रेस है यहाँ की, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट अभी देखो, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का नाम बदलकर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर और डिजिटल। देखो आजकल डिजिटल पर काम चल रहा है ना, इसीलिए डिजिटल जोड़ दिया। आंसर होगा ए। नेक्स्ट अभी देखो 1 करोड़ फास्टैग समझते हो क्या है? जब आप हाईवे वगैरह पे जाते हो ना, तो बिना पैसे दिए सीधे निकल जाते हो, ऑटोमेटिकली कट जाते हैं बैंक में से। तो वो जारी किए पेटीएम पेमेंट बैंक ने। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विजय शेखर शर्मा ने स्थापित किया था ये पेटीएम बैंक। नेक्स्ट अच्छा, इसकी जो पेरेंट कंपनी कौन सी है? 197 कम्युनिकेशन। जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फ़ाबेट। गूगल ने एक नई कंपनी चालू की है ना, इंट्रेंसिक, ये भी याद रखना। नेक्स्ट अभी देखो 130वां संस्करण आयोजन कहाँ पे होगा? किसका? डूरंट कप का। डूरंट कप किससे रिलेटेड? फुटबॉल से। और एक और कौन सा होता है? संतोष, याद रखना। आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता, डी। नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।